नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्देयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। क्या जी। और अपना विषय क्या चल रहा है कुशल भाई, कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग थे इस पेज पर 155 पर थे। ये नया टॉपिक ही स्टार्ट करना है ना, पुरुषार्थ रूप पर्याय में भी हे बुद्धि, है ना। ठीक है, ठीक है दीदी। देखो क्या कहना है। एक है जीव तत्व, ठीक है। एक है उपयोग लक्षण, है ना, जो क्या है सामान्य। और छायोपशम्य ज्ञान है विशेष, ठीक है। तो ये वर्तमान छायोपशम्य ज्ञान जो स्वपर प्रकाशक है, उस छायोपशम्य ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार को गौण करते हुए वो ज्ञान सामान्य कर को स्वीकार करता है। और ज्ञान सामान्य ध्रुव से कथनचित अभेद है। ज्ञान सामान्य की अनुभूति या ध्रुव की अनुभूति एक ही बात है। ख्याल में आ रही बात? लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, इतनी बात, ठीक है। देखो लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं एक बार। हाँ, पर्याय का सामान्य माने सामान्य बना ली उसने, तो सामान्य हो गया। माने विशेष का तिरोभाव कर दिया, तो फिर सामान्य हो गई पर्याय, माने ज्ञान ही हो गई। मतलब क्या हुआ इसका? विशेष का तिरोभाव मतलब ज्ञान में गे तो बाहर है, हाँ जी। पर्याय एक ही है। उस एक ही पर्याय को गे की तरफ से गेयाकार कहते हैं और ज्ञान सामान्य की तरफ से ज्ञान ज्ञानाकार का। कहते हैं। पर्याय एक ही है, हाँ जी। दो पर्याय नहीं है, एक गेयाकार एक ज्ञानाकार। जैसे दर्पण में मोर झलक रहा है, तो क्या पूछेंगे क्या झलक रहा है, तो कहेंगे मोर मोर। झलक रहा है। दर्पण में क्या झलक रहा है, कि दर्पण में दर्पण ही झलक रहा है। हाँ जी। दर्पण में मोर है कि नहीं, कि नहीं है। तो दर्पण में क्या है, दर्पण में दर्पण है। तो मोह का तिरोभाव हो गया और दर्पण 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 है, इस सामान्य का आविर्भाव हो गया। ज्ञान में जो ज्ञेयाकार है वो कौन है, कि ज्ञानाकार। ज्ञेय किधर है, कि बाहर। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे तो ये सामान्य और विशेष। ज्ञान रह गया माने आत्मा ही रह गया। ज्ञान रह गया मतलब समझाने के लिए ज्ञान ज्ञायक में भेद है, समझाने के लिए। क्यों? उनका उनमें स्वरूप भेद है। और जहाँ ज्ञान है वहीं ज्ञायक है, तो प्रदेश अपेक्षा अभेद है और स्वरूप अपेक्षा भेद है। समझ में आ रही है? तो भेद बताएंगे तो भेद समझना, अभेद समझाएंगे तो अभेद समझना। समझ में आ रही है बात? ऐसा ये अंश में नहीं अटकता, इसकी तो तूफानी चाल है। तो जो हे तो जो हे हैं उन सबको छोड़ता जाता है। स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक ये सारा कार्य हो रहा है, लेकिन इसमें भी हे बुद्धि है। इसका क्या मतलब है? कि सारा काम हो रहा है और हे बुद्धि है। मतलब सारा काम हो रहा है ज्ञान में, और ज्ञान के लिए पर्याय मात्र हे है भगवान आत्मा उपाधि।
जो ज्ञान ऐसा कह रहा है कि मैं ज्ञायक हूँ, तो उस ज्ञान के लिए ज्ञान हे है और ज्ञायक उपाधि। समझ आ गई बात? ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। अब उसी को उसके लिए टॉपिक बना दिया, पुरुषार्थ रूप पर्याय में भी हे बुद्धि। ठीक है, देखो ये क्या कहा बाबूजी, स्वयं पुरुषार्थ पूर्वक ये कार्य ध्येय की ओर जानने का हो रहा है, लेकिन इसमें भी इसे हे बुद्धि है। मतलब ये सारा कार्य कहाँ हो रहा है? पर्याय में। तो वो पर्याय अपने को पर्याय स्वीकार नहीं करती। क्या स्वीकार करती है? कि मैं द्रव्य हूँ। तो पर्याय के लिए पर्याय मात्र है और ज्ञायक उपाधि। ऐसा नहीं चलता, अरे और मैं तो स्वभाव सन्मुख होने जा रहा हूँ, देखो मेरी पर्याय में स्वभाव की सन्मुखता है। ऐसा भेद नहीं। जिस पर्याय में स्वभाव की सन्मुखता हो रही है उस पर, जैसे बाबूजी ने कहा है ना कि श्रद्धा के लिए, श्रद्धा की पर्याय में श्रद्धा के लिए स्थान नहीं, श्रद्धा की पर्याय में ध्रुव के लिए स्थान है। उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली किया है। समझ में आ रही है बात? ये वही बातें हैं। देखो देह की ओर जाने का हो रहा है, लेकिन इसमें भी उसे हे बुद्धि है, क्योंकि उपादेय तो वहां पड़ा है और उनसे ये मिलता नहीं है, क्योंकि इसमें चंचलता है और वो अकंप और निष्कंप है। जो पर्याय इस कार्य को करने चली है ना, उस पर्याय में कंप है, उस पर्याय में उत्पाद वह है, और भगवान आत्मा ध्रुव, वो अकंप कह दो उसको, है ना, निष्कंप है। इसलिए इनसे मिलान नहीं है, और इसने उसको चिन्ह मात्र को अपनत्व दिया है, तो इनको अपनत्व नहीं दे सकता। जिनको अपनत्व नहीं देता देगा वो सब है। माने पुरुषार्थ पुरुषार्थ को भी अपनत्व नहीं दे सकता। मतलब कि उस ज्ञान की पर्याय में ऐसा नहीं है कि देखो मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि मैं ज्ञायक की ओर चला, मैं ज्ञायक को विषय बना रहा हूँ, तो भेद खड़ा रहेगा। काम हो रहा है पर्याय में, और पर्याय में पर्याय के लिए हेतु और पर्याय में ध्रुव के लिए उपाधि। तो काम कर रही है पर्याय। काम कौन करने चल रहा है? पर्याय। और पर्याय में ही अपने खुद के लिए हे बना और ध्रुव के लिए उपाधि बना। ध्रुव काम नहीं कर रहा, पर्याय ध्रुव के लिए काम करती है, मैं ध्रुव हूँ। ऐसा ऐसा नहीं है कि देखो मैं कितना पुरुषार्थ करती हूँ कि मैंने ध्रुव को अपनाया है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। माने पुरुषार्थ पुरुषार्थ को भी अपनत्व नहीं दे सकता। अपनत्व पर्याय मात्र में नहीं, देखो आ गई बात। अपनत्व किसी पर्याय मात्र में नहीं है, पर ये तो धारा है, इसमें भी हे उपादेय है कि ये जो धारा चल रही है सारी हे धारा है। जिस विकल्प में ये है कि मैं ध्रुव हूं, वो विकल्प हे है और ध्रुव उपाधि। ऐसा ठीक है। अनियोगों में हे उपाधि। अनियोगों की अपेक्षा अपन कहें, बात तो बहुत बड़ी हो जाती है। ये बड़ी समस्याएं की बातें हैं ये सब। ऐसा कहते हैं ना, चारों तो अनियोग है, अनियोग तो चारों ही हैं। तो मना कौन कर रहा है कि चार अनियोग नहीं है? लेकिन एक एक अनियोग की अपनी अपनी वेटेज है ना, एक एक अनियोग का अपना अपना वेटेज है। ठीक है, लेकिन चार अनियोगों की अपेक्षा तीन अनियोग हे तत्व हैं, और एक केवल द्रव्यानुयोग उपादेय है। देख अब समझना, हे का मतलब खराब है, बुरे हैं, पर भगवान की वाणी है, द्रव्यान योग का आत्मा है। देखो क्या कह रहे हैं, ये कहना है कि जैसे द्रव्यान योग में ऐसा बताया कि तुम ध्रुव हो,
तो ये किसको उपदेश दिया है? ध्रुव को तो नहीं दिया, जीव जीव को उपदेश दिया, मतलब ज्ञान को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि तुम ध्रुव, तो वो ज्ञान मैं ध्रुव हूं ऐसा पुरुषार्थ पूर्वक स्वीकार कर सकता है, और करता ही है, तभी मोक्ष मार्ग होता है। सुनना थोड़ी, स्वीकृति करना, हाँ मैं देह आदि नहीं, मैं कर्म कषाय नहीं, मैं ध्रुव हूँ। ठीक है। अब करणानियो कहता है कि ऐसी स्वीकृति होने पर दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कर्म का अभाव होता है ना। तो इसका भी तो हमें ज्ञान ही होता है। कोई कोई ज्ञान दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का अभाव थोड़ी करने जाता है। ख्याल में आ रही है बात? तो करणान योग में जो कुछ कहा गया है वे उस हिसाब से प्रवृत्ति थोड़ी की जा सकती है। ख्याल में आ रही है बात? कि चलो ऐसा करें अपन कि दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का अभाव कर ले रहे, और फिर सम्यक दर्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसके अभाव होने से सम्यक दर्शन होता है। तो करणान योग को सुनो ध्यान से। हम्म। करणान योग को पढ़ें कि नहीं पढ़ें? यदि किसी ने द्रव्यान योग के अनुसार अपने को आत्मा स्वीकार कर लिया और करणान योग उसने कभी नहीं पढ़ा, तो तो दर्शन फिर मोहिनी अनंतानुबंधी का अभाव होएगा कि नहीं होएगा? होएगा, होएगा। समझ में आ रही है बात? तो जो करणान योग की जो स्टडी है वो किसके लिए है? कि इसलिए है कि हमें निमित्त का ज्ञान हो जाता है बस, परंतु कर कुछ नहीं सकते। करणान योग के अनुसार कर कुछ नहीं सकते। जैसे अभी वर्तमान के परिणाम का निमित्त पाकर हम्म। कोई कोई परमाणु में उत्कर्षण हो गया, तो वो होता है, हम उसको उत्कर्षण को रोक नहीं सकते, वो अपकर्षण होता है, जीव कर नहीं सकता उसमें कुछ। संक्रमण होते हैं, जीव कुछ नहीं कर सकता उनमें। तो दीदी, तो इसका में ये हम अर्थ कुछ हुआ। नहीं कर सकते। तो उस एंगल से कह रहे हैं कि तीन अनियोग हे तत्व हैं, उनके अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अब बात करो कि चरणान योग की, कि चरणान योग में तो कहा है कि परिणाम को अच्छे से रखो, सुधार के रखो, विवेक लगाओ। तो ये उपदेश ही तो है, विवेक लगाओ। लगता जाता कैसा है? योग्यता के अनुसार। तो चरणान योग के अनुसार भी प्रवृत्ति होती है कि कर सकते हैं? ख्याल में आ रही है बात? और द्रव्यानियों के अनुसार, द्रव्यानियों के अनुसार तो मैं पुरुषार्थ पूर्वक जानना है कि मैं कौन हूं। इसलिए करणान योग और चरणान योग के अनुसार पुरुषार्थ नहीं होता। ख्याल में आ रही है? ये अर्थ है यहाँ पर इसका। समझ में आ रही है बात? करणान योग कैसा है? थर्मामीटर जैसा, कि जब हमारा बुखार उतर जाता है तो थर्मामीटर में पता चलता है कि शाम को 103 था और सुबह दूसरे दिन 101 रह गया। तो थर्मामीटर ने बुखार उतारा कि बताया खाली? और थर्मामीटर का बुखार उतार दें तो आदमी का बुखार उतर जाएगा कि नहीं? बोलो, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? थर्मामीटर में बुखार उतर गया तो थर्मामीटर ने उतरा हुआ बुखार बताया है कि वो बुखार उतारा है। बताया है मात्र। फिर किसी ने देखा कि अगर इसका पारा नीचे गिर जाता है तो इनका बुखार उतर गया, तो अपन इसी का पारा और नीचे कर दो और इनका बुखार उतर जाए। नहीं समझ में? तो करणान योग ऐसा है, कितने कर्म की सत्ता है, कितने कर्मों का अभाव हुआ, सिर्फ बताता है करणान योग। और वो भी हमें नहीं पता चलती है, वो तो आगम से पता चलती है बस। समझ में आ रही है बात? छपक श्रेणी आरोहण जीव कर रहा है, तो वहां भगवान बता रहे हैं कि एक मिनट, कि
सातवें गुण स्थान में ये प्रकृतियों का बंध भी छुपती हुई है, आठवें में इसकी, नौवें में इसकी। तो ये हमें आगम से ज्ञान होता है, ये किसी जीव को नहीं पता चल रही है कि अच्छा इतने कर्म का अभाव हो गया, अब इतने का हो गया, बस अब तो 10वां ही लगने वाला है बस। और अब चलो 12वें में, 11वें में अपन जाएंगे नहीं, वो गिरने वाला है, इनमें कौन से परमाणु, ऐसा थोड़ी होता है। तो करणान योग का ज्ञान होता है सिर्फ निमित्त का, लेकिन करणान योग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं होती कभी भी, ये कहना। बोलिए। मतलब ये है कि करुणानियोग और चरणानियोग में अपनी चलती नहीं है, पुरुषार्थ अपना केवल द्रव्यानुयोग में चलता है। अनुसार, हाँ, वहां पे कहाँ चलती है बताओ। ऐसा, ठीक है। अब देखो प्रश्न है कि द्रव्यान योग का आत्म तत्व। द्रव्यान योग ही उसे कहते हैं जो द्रव्य में सौदा डील करता, जिसकी डीलिंग ही द्रव्य में होती है। तत्व समझ में आवे तो उसमें ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें बोलने में साहस भी होता है। भगवान आपकी ही तो वाणी है, इसमें क्या है। देखो द्रव्यान योग ही तो बोलता है कि तुम अकर्ता हो, ज्ञाता हो, भगवान आत्मा हो। और करणान योग क्या कहता है, तुमने इतने कर्म बांधे, इतने छोड़े, इतने। चरणान योग क्या कहता है, ऐसे पाप भाव किए तो ऐसे कर्म बंधे, पुण्य भाव किया तो ऐसे कर्म बंधे, ऐसे भाव रखोगे तो निर्जरा होएगी। अकेला द्रव्यान योगी तो कहता है कि तुम परमात्मा हो। समझ में आ रही है बात। करणान योग कहता है, आठ कर्मों के बीच में अकेली आत्मा। समझ में आ रही है बात। और बेचारी आत्मा, आठ कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा, ये करणान योग कहता है। द्रव्यान योग क्या कहता है, आठ कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा। कितना अंतर है दोनों में। भाई साहब बोलते हैं कि जो करणान योग पढ़ पढ़ के दीन हो जाए ना, तो उसने करणान योग नहीं पढ़ा सही से, तो निमित्त की तरफ से कतेंगे। सही बात है, पता नहीं कितने कर्म बंधे होंगे, क्या कर्म बंधे होंगे ये। कहाँ द्रव्यान योग से प्रभु परमात्मा की बात। आज सुबह बात आई थी कि कितनी आसानी से कह देते हैं कि पाप, सही में हमारे बहुत पाप का उदय। तो तुम्हारे कौन, तुम कौन। पाप का उदय कहाँ पे लगता है, शरीर हो संयोग, तो आप शरीर हो कि संयोग हो, कौन हो आप। नहीं, हाँ हाँ वो तो सही है। अरे भाई साहब बोले तो लगाई मतलब, नहीं लड़का तो सही है, इससे क्या समझ में आएगी। तो चक्कर है, तो वो रात में खाता है। नहीं रात में तो नहीं खाता। अब क्या समझ में आई। तो मैं, तो क्या कुछ उल्टा सीधा खाता है, नहीं उल्टा सीधा तो नहीं खाता। बोलो क्या निर्णय बनेगा, समझ में आ रही है बात। नहीं है तो वैसे अपन आत्मा ही वैसे तो मतलब पाप का उदय कहाँ पे आता है, थोड़ा गंभीरता से विचार तो करो। क्या है पाप का उदय, और क्या है दुख। पाप परिणाम। तुम कौन हो, हम्म, किस किस कर्म में ये सामर्थ्य है कि वो मुझे दुखी करेगा। जब किसी में। तक वो ज्ञान स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होते हुए पर को निज रूप नहीं करे, तब तक कौन दुखी करे। बोलो। वो ज्ञान जब तक अपने को देह रूप स्वीकार नहीं करे, तब तक कौन दुखी, कौन किसके दुख से बच सकेगा। बोलो कैसे सुखी होएगा। और ध्रुव की स्वीकृति वाले को कौन दुखी करे।
तो दुख का संबंध अज्ञानता से, भ्रांति से है कि कर्म के उदय से है? बता। भ्रांति तो ही हो रही है। उनने ऐसा बोला, उनने ऐसा करा, हमने ऐसा दिया, उनने ऐसा दिया। ये भ्रांति तो ही हो रही है। पूरा विश्व स्वतंत्र परिणमन कर रहा है। नहीं, वो तो सब ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे, जीव बोलता ही नहीं। ख्याल में आई बात? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे जीव करता ही नहीं। आप किसी और को देख रहे हो। नहीं, वो तो सब ठीक है, चीनी को खारा नहीं करना चाहिए। अरे चीनी खारा करती नहीं है, वैसे तो क्या ठीक है? क्या ठीक है बता। अब चीनी को बोलो भाई, ये पता है बहुत बड़े आदमी की चीनी है, अंबानी के घर की चीनी है। इस चीनी को तो कम से कम इनके घर की को तो नहीं इकट्ठा करना चाहिए। गरीब घर की चीनी में इकट्ठा करे तो कर दे, है ना? बोलो। अंबानी घर की चीनी को क्या करना चाहिए? ऐसे ही किसी स्वाध्यायी को क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं, झगड़ना चाहिए? बताओ। स्वाध्यायी को क्या करना चाहिए, लड़ना कि झगड़ना? बताओ। अब ये उपदेश तो बहुत सुने होंगे कि भैया तुम स्वाध्यायी है, लड़ा मत करो। अरे स्वाध्यायी कौन है? जीव। तो जीव लड़ता है कि झगड़ता है? हमसे कोई ऐसा कहता है कि भाई लोग तो स्वाध्यायी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम तो ये कहते हैं तुम कैसे ऐसे स्वाध्यायी हो, तुम्हें उनको वैसा नहीं समझना चाहिए। हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं, जो हमसे बात करें। तुम कैसे स्वाध्यायी हो जो उनको करता देख रहे? नहीं आई समझ में? हम दूसरे पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे, क्वेश्चन मार्क अपने पे लगाए। हम कैसे स्वाध्यायी हैं, हम दूसरे को करता देख रहे? हम कैसे स्वाध्यायी हैं जो धन से लाभ हानि समझ रहे? ख्याल में आ रही है बात? बहुत समझने की बात है। तो ये द्रव्यान योग है जो आत्म तत्व को आत्म तत्व कहता है। भगवान आपकी ही तो वाणी है, इसमें क्या है? आपसे अन्यथा तो एक शब्द ही हम नहीं बोलते। हम तो आपके चरण चरण चंचरीक हैं। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको बदनाम कर दें किसी तरह, अथवा अपने आप को हम आप आपसे बड़ा मान लें? ये कैसे हो सकता है? वो तो चरणों का दास होता है, और उसमें भी इतनी हिम्मत होती। अभी क्या विषय चल रहा है, बाबूजी ने ये कुछ चर्चा की है। ठीक है, अपन आगे देख रहे हैं। अब बात आ रही है द्रव्य भक्ति और भाव भक्ति। हालांकि ये चर्चा अपनी बहुत बार हो चुकी है। और द्रव्य दीदी भक्ति, आपने एक शब्द बोला था ना अभी, हम तो आपके चरण क्या है, वो वर्ड पकड़ में नहीं आया। चंचरीक हैं, जैसे क्या? कहते हैं चरण के दास हैं। नहीं, दास नहीं, आपने शब्द जो बोला च से, वो पकड़ में नहीं आया। चंचरीक लिखा है यहाँ पर, चंचरित। चरण चंचरीक। अच्छा, ये कभी सुना नीचे नहीं। लिखा है ना, अब नीचे लिखा है वो तो चरणों का दास होता है। अच्छा, नीचे ही लिखा है। तो अपनी बात चल रही है द्रव्य भक्ति और भाव भक्ति। इसी को हम निश्चय भक्ति, व्यवहार भक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है। देखो अपन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं वो अपने बाबूजी, देखते हैं। द्रव्य भक्ति में भी जो उपासक है वो उपास्य बन जाता है। और उपासक है, उपासक जो है वो प्रलीन हो जाता है, वो अदृश्य हो जाता है। तो वो विकल्पात्मक होती है। उसमें तो उपासक और उपासिका भेद होता है। भाव भक्ति में तो उपासक उपास्य का भेद ही नहीं होता। भाव भक्ति शुद्धात्मा की अनुभूति है।
वो अनुभूति भी ध्रुव होकर ध्रुव का प्रतिभास करने लगी, ऐसी अभेदता हो गई। ये है वास्तविक भाव भक्ति। लेकिन द्रव्य भक्ति में भी ऐसा होता है, ऐसा ही होता है जैसे अरिहंत का चिंतन कर रहा है। धर्म ध्यान में आता है ना, जैसे पदस्थ, रूपातीत वगैरह। अरिहंत का चिंतन कर रहा है तो मैं अरहंत हूँ बस। जैसे मैं कोई पुरुष हूँ, ऐसा हूँ, मेरा नाम ये है, अथवा मैं कोई गरीब हूँ, मैं अरिहंत, ऐसा उस ज्ञान में प्रतिभास होता है। ये तो हुई द्रव्य भक्ति, जो मोक्ष की कारण नहीं है, बल्कि मोक्ष की बाधक है। भाव भक्ति की जो महिमा ही कितनी है, वो तो वास्तविक। अब देखो, अपन बहुत सरल शब्दों में समझते, एक एक बिल्कुल मास्टर की के अनुसार अगर बात करें, तो द्रव्य भक्ति तब तक है जब तक द्रव्य कर्मों का बंद हो रहा। सीधी सीधी अगर अपन ऐसी परिभाषा नहीं है, अपन ऐसा समझने के लिए बात करते हैं। जब जब तक संसार में दाखिला हो रहा है, जब तक कर्मों का बंद हो रहा है, तब तक द्रव्य भक्ति है। और जहां कर्मों की निर्जरा हुई, वो हो गई भाव भक्ति। भाव भक्ति मोक्ष मार्ग है, और द्रव्य भक्ति संसार मार्ग। सीधा सीधा अर्थ ख्याल में आई बात। द्रव्य भक्ति में परलक्ष्य है, भाव भक्ति में स्वलक्ष्य है। ठीक है। अब देखो, बहुत चर्चा चलती है, अपन सीधा सीधा ऐसा बोलते हैं कि आज तो हमने ना ऐसे भाव पूजा कर ली। तो भाव पूजा किसे कहते हैं? बोलो, भाव पूजा किसे कहते हैं? हमें कहीं जल्दी हो रही थी, कहीं बहुत जल्दी में जाना था, कपड़े अशुद्ध थे, कुछ भी लगा लो ऐसा, तो हमने आज द्रव्य से पूजा नहीं की, हमने भाव से पूजा कर ली। समझ पढ़ में आ रही है लिया, बात? पढ़ लिया पर द्रव्य नहीं चढ़ाया बस। हाँ, तो ये भाव भक्ति हो गई। यहाँ पर कह रहे हैं भाव भक्ति से निर्जरा होती है। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो, द्रव्य भक्ति किसे कहते हैं? कि ऐसे जनरल अर्थ में बोलते हैं द्रव्य से पूजा करना द्रव्य भक्ति है। नहीं नहीं प्रभु, भगवान के गुणों का स्तवन, भगवान के स्वरूप का स्तवन, वो द्रव्य भक्ति है। ख्याल में आ रही है बात? भगवान के गुणों का स्तवन वो क्या चीज है? द्रव्य भक्ति। और इसमें कोई बाइफरकेट ऐसे कर देता है कि जो हम गा के बोल के द्रव्य चढ़ा के पूजा कर रहे हैं ना, पुद्गलात्मक, वो तो है द्रव्य भक्ति, और गुणों का स्तवन है भाव भक्ति। ठीक है, एक ऐसा एंगल से बात करते हैं। परंतु परमार्थ से देखा जाए तो वो गुणों का स्तवन, भगवान के गुणों का स्तवन भी क्या है? द्रव्य भक्ति। समझ में आ रही है बात? दीदी जनरल टर्म्स में लोग मैंने ऐसा बोलते हैं कि भगवान का गुणानुवाद भाव भक्ति है, और हाथ जोड़ना, शब्दों का उच्चारण करना, द्रव्य चढ़ाना, ये द्रव्य भक्ति है। तो उन्होंने बाइफरकेशन किस में कर दिया कि वो सारी शरीर की क्रिया आदि द्रव्य भक्ति, और जीव के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो भगवंतों के स्वरूप का स्मरण हो रहा है, भगवान की जो महिमा आ रही है, उसको भाव भक्ति। दीदी मैंने कोई ख्याल में? एक पूजा की हम्म, किताब में, मुझे याद नहीं है युगल जी का लिखा हुआ है या हम्म, बारिल साहब का, किसी का तो भी लिखा हुआ है,
कि उन्होंने कैसे किया कि जो आपने अभी बताया ना, शरीर से हम्म गा के और हम्म हम्म वो सब द्रव्य चढ़ा के वो द्रव्य पूजा हो गई, और भाव हम्म पूजा के दो भाग किए। फिर हम्म भगवान के गुणों का स्तवन किया, वो व्यवहार भाव पूजा है। और निश्चय भाव पूजा वो जो आप बता रहे हैं कि वो उपास्य उपासक का भाव भेद नहीं स्वयं। रहता स्वयं के, हम्म। तो ये वैसा भी किया जिनेन्द्र जाता है अर्चना ऐसा। में लिखा हुआ है सब, हाँ हाँ, उसमें होगा शायद, हाँ बिल्कुल सही। है ना। थैंक यू। पढ़ना आप लोग जिनेन्द्र अर्चना में। तो हाँ, एक नहीं तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब निश्चय से, अब इसको इसको कह दिया व्यवहार से भाव भक्ति, ठीक है। निश्चय भाव भक्ति क्या है, निश्चय पूजा क्या है, पूजा कहो, भक्ति कहो, है ना, स्तुति कहो। समय सार जी में भी निश्चय स्तुति की चर्चा आई है। निश्चय स्तुति क्या है, भगवान की निश्चय स्तुति क्या है, बहुत सुंदर चर्चा आई है वहां पे 8-10 गाथाओं में। तो वो कह रहे हैं कि जो तुम भगवान के शरीर से भगवान का स्तवन करते हो, हे प्रभु आपका शरीर कैसा है, ऐसे अनेक सूर्य की कांति से भी अधिक है, 10 दिशाओं को धोता है, 100 सूर्य जिसके आगे फीके पड़ते हैं, है ना। ये सब किसकी स्तुति है, ये भगवान की स्तुति है। तो कह रहे नहीं, ये भगवान की स्तुति नहीं है, ये शरीर की स्तुति है ये। और शरीर की स्तुति भगवान की स्तुति नहीं होती। हाँ जी। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा तो हम तो अब तक मुखचंद्र थे, अमृत झरे, हम तो ऐसी बहुत भक्ति करते चले आए हैं, तो हमारी सारी भक्ति झूठी हो गई, है ना। तो वहां पे बहुत अच्छी बात कही है कि तू नए विभाग को नहीं जानता, ऐसा आंसर दिया कि जो परमार्थ से मुनिराज को जानता है, जो परमार्थ से भगवान को जानता है। अभी 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 भजन चल रहे थे पंडित साहब की, अभी यहाँ शिखर जी की जो भक्तियां हैं उनमें, कि हे प्रभु आप कैसे हैं, आप तो अनंत चतुष्टय से परिणमित शुद्धात्मा हैं। ये है भगवान का असली स्वरूप, अनंत चतुष्टय से परिणमित शुद्ध आत्मा, ये है भगवान। द्रव्य गुण पर्याय पूरे आ गई, शुद्ध आत्मा त्रिकाली ध्रुव और उत्पाद वे में अनंत चतुष्टय। आप परम औदारिक देह वाले हो, ख्याल में आ रही है बात। तो ये भगवान को व्यवहारने से कहा गया है। भगवान तो वहां पे लिखा है कि देह चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का, वे एक हो सकते नहीं। तो जो परमार्थ को जानकर और शरीर की तरफ से उपासना करे तो होगी व्यवहार भक्ति। और ये भगवान को जानता ही नहीं और शरीर की उपासना करे तो है मिथ्या। क्या बोला, हाँ हाँ सही बात है, भगवान का शरीर तो कितना सुंदर, दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल, बाकी कंचन बरन है। समझ में आ रही बात। 5 परमेष्टि भगवान में कितने भगवान शरीर सहित होते हैं, कितने शरीर रहित होते हैं। समझ में आ रही है बात। ऐसा तो भाव भक्ति कैसे होगी, भाव भक्ति कि भगवान के गुणों को जानेगा तब। तू तो शरीर के गुणों को भगवान के गुण कह रहा है। ये पूरा बहुत अच्छा आया है वहां पे, समय सारजी में बहुत सुंदर गाथाएं हैं लगातार, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो अभी भी ये क्या चीज है, अभी भी यदि हम उनके गुणों को जाने नहीं और अकेले शरीर शरीर से उपासना करें तो सीधा सीधा मिथ्यात्व। और भगवान के गुणों को समझ के उनकी उपासना करें तब है व्यवहार भक्ति। तब भेद खड़ा रहेगा क्या, कि आप भगवान हो और हम भक्त हैं, है ना। और जैसे ये पता चला, अरे ये तो देह से भिन्न परमात्मा है, ये तो जीव नामक पदार्थ है, अनंत गुण संपन्न है, और इनकी सारी पर्यायों में शुद्धता प्रकट हुई है।
और मैं भी तो जीव हूं, मेरे में भी अनंत गुण है, और मेरी वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है, और मैं स्वरूप को स्वीकार करूंगा तो ये पर्याय भी शुद्ध हो जाएंगी। ओ प्रभु, तुम में और हम में कोई भेद नहीं, ये भेद करूंगा स्वाहा। तब हुई निश्चय भक्ति। समझ में आ रही है बात? तब हुई असली भाव भक्ति। ये कह रहे हैं यहाँ पे, जब जहां पर उपासक और उपास्य में भेद खड़ा रहे तब तक है वो द्रव्य भक्ति, और जैसे ही उपास्य और उपासक का भेद खड़ा खत्म हो जाए, बोले एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा करेगा, फिर पूजा कब तक होगी? जब तक वे भगवान है और हम पामर हैं, तब तक होगी पूजा। वे भगवान है और हम भक्त हैं, और पता चला नहीं हम भक्त नहीं है, हम भी भगवान है। समझ में आई बात? तब होती है जाके भाव भक्ति। ये है निश्चय भाव भक्ति। जब तक भगवंतों के गुणों का स्मरण कर रहे हैं तो व्यवहार से भाव भक्ति है। भक्ति दो प्रकार की नहीं, एक निश्चय और एक व्यवहार। वो व्यवहार से भक्ति कहलाती है नहीं वो असली भक्ति। भगवान की भक्ति तब है कि उन जैसा अपने स्वरूप को समझ लिया, तब है असली भक्ति। ख्याल में आई बात? देखो, मुमुक्षु की पात्रता, तो फिर मंदिर से छुट्टी ले लेगा, फिर मंदिर ही नहीं जाएगा, तो वे भी भगवान नहीं भगवान, एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा करेगा क्या? तो फिर भगवान फिर क्या करेगा? मंदिर से छुट्टी ले लेगा। अब ये सारी समस्याएं कहाँ से आती हैं? यहीं से आती हैं कि जहां से बात चल रही है ना, अरे हम पहले भी मंदिर नहीं जाते थे, हम कभी मंदिर जाते ही नहीं है, बाद में थोड़ी ले लेगा। मतलब अभी तो हम मंदिर जाते ही हैं, फिर हमें स्वरूप समझ में आ जाएगी तो हम मंदिर नहीं जाएंगे। तो तुम अभी भी कुछ नहीं समझे, बात खत्म। जिस समय मंदिर जाते हुए दिखता है ना कोई, असमान जाति द्रव्य पर्याय दिख रही है ना जाते, हाथ पैर से जाना जाना हो रहा है ना पैरों से, है ना, उस समय परमात्मा क्या करता है? ध्रुव ध्रुव बना रहता है, और ज्ञान में मात्र जानना हो रहा है। तो मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे बाद में? तुम बाद में तो बाद में जाओगे कि नहीं जाओगे, हम कह रहे हैं पहले ही नहीं जाते थे, कभी गए ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं। अब सुनो, जिसको जितनी कषाय होनी है, तीव्र कषाय मंद कषाय, वो कषाय के अनुसार परिणमन है, ध्रुव के अनुसार नहीं, और ज्ञान के अनुसार भी नहीं। वो कषाय के अनुसार परिणमन है। पहले भी, जब तक स्वरूप नहीं समझा था तब भी, और स्वरूप समझ लिया तब भी। क्या कहा? जब स्वरूप नहीं समझा था तब भी कषाय के अनुसार परिणमन, और स्वरूप समझ लिया तब भी कषाय के अनुसार परिणमन। बोलो, घरों में नहीं होता? घरों में, कि घरों में कोई मंदिर जाता, तो फिर अपन बच्चों से कहते हैं कि बेटा मंदिर जाया करो, तो मंदिर नहीं जाता, क्या बोलता है, आप ही जाओ हम नहीं जा रहे। और बहुत घरों में ऐसा होता है कि बड़े भी मंदिर नहीं, उनको पता है कि मंदिर जाना चाहिए, और तो भी बड़े भी नहीं जाते मंदिर। तो वो कौन नहीं जाता मंदिर? वो कषाय से नहीं जाता मंदिर, कषाय नहीं मंदिर जाने दे। समझ में आ रही है बात? अज्ञानी को भी, अज्ञानी का भी ध्रुव मंदिर में रहता है कि घर में है? अज्ञानी को भी जानना जानना प्रति समय हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब घर मंदिर जा रहा है सुबह कि दोपहर में कि शाम को, कि जाता भी है कि नहीं जाता, ये सारा परिणमन कषायों के अनुसार है। ये मैटर ही नहीं है कि जाए कि नहीं जाए,
मैटर ही नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? बहुत समस्या है। कल परसों मैंने ऐसे ही एक एक उपदेश सुना, ऐसे ही। बताओ कहाँ लगे पड़े, बताओ पूरा समय कहाँ लगे पड़े। वो मन वचन काय में लगा रहता है, वहां लगा रहता है, जहाँ पे लगा रहता है। बताओ किसका आत्मा लगा रहता है? बोलो किसका? एक इंद्री का आत्मा मन वचन काय में लगता है? दो इंद्री का, तीन इंद्री का, चार इंद्री का, पांच इंद्री का? बोलो। तुमने कितने पाप करे, कितने धोए, कितने खाए, कितने पिए, कितने मरे, कितने गिरे। वस्तु नहीं डराइव हो रही। वस्तु कैसी है? जैसे पहले मैं से उदाहरण देती रहती थी। कैसे? कि यहाँ पर क्या करो, मिश्री ले आओ, मिश्री। और यहाँ पे मिश्री लटका लो, एक मिश्री यहाँ पर लटका लो। ठीक है। अब शरीर का गमन हो रहा है, बाजार बाजार गमन हो रहा है ना शरीर में। मिश्री क्या कर रही है? समझ में आ रही है बात? वस्तु देखो, वस्तु। ये क्या समझ रहा है कि जाते तो हैं हम, परंतु जाने वाला मत समझो, ज्ञाता समझो। ख्याल में आ रही नहीं आ रही? निश्चय से ज्ञाता ही समझो। और व्यवहार से तो देखो अपन मंदिर जाते ही हैं, देखो व्यवहार से तो घर गृहस्थी के काम करते ही हैं। बोलो मिश्री यहाँ पर लगी हुई मिश्री क्या कर रही है? बताओ। एक लटका लो मिश्री, धागे बांध के अपनी एक एक साड़ी में, पल्लू में, शर्ट में, जहाँ कहीं पे भी एक मिश्री लटका लो। और बार बार विचार करो, ये मिश्री क्या कर रही है? खाना हो रहा है, मिश्री क्या कर रही है मिठास के अलावा? ऐसे ही जीव नामक पदार्थ है मिश्री जैसा, वो जानने के अलावा कुछ नहीं करता। ये राग द्वेष तो होते हैं ना, कि हाँ होते हैं, उनका विधाता अज्ञान से होते हैं। उनका विधाता अज्ञान है। और जहाँ अज्ञान मिटा भी धराशायी हो जाते हैं, उनमें दम नहीं होती बिल्कुल। नहीं तो वो चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में वे होने योग्य होते रहते हैं, दृष्टि गायक पर रहती है, वो सब मोक्ष मार्ग चलता रहता है। समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं बाबूजी। मंदिर से छुट्टी तो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वहां गए बिना तो उसका तो काम होता ही नहीं, इसलिए नहीं ले सकता। समझ में आ रही है आंसर क्या दे रहे हैं बाबूजी? कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यदि तुझे पूर्ण वितरागता हो जाए तो तू कभी नहीं जाएगा मंदिर। पहले पहले चर्चा हो गई, ये कषाय का काम है। क्योंकि मंद कषाय विद्यमान है ना अभी, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन, तो वो मंद कषाय ले जाएगी वहां पे। ध्रुव नहीं लेके जाता, ज्ञान नहीं लेके जाता, ये कषाय का काम है। और अभी कषाय विद्यमान है तो शुभ अशुभ दोनों कषाय होंगी। इसलिए तुम ये चाहो कि भैया मुझे तो मेरा परमात्मा मिल गया, अब मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। कर लो विचार। तो भी कषाय मंद होगी ना, तो मंद कषाय धक्का मार के वहां पहुंचा देगी मंदिर। और वो समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा? कि ये कषाय का काम है, मेरा नहीं। घरों में होता है ना, घरों में ऐसा होता है ना, हम तो आपका कुछ भी काम करें, तुम हमारा तो कोई काम पसंद आता ही नहीं, अब करवा लेना हमसे काम, हम करेंगे ही नहीं कभी। तो वो सुनने वाली कितनी निर्भय होती है, उसको पता है, शब्द तो अच्छा नहीं है, कि ये जग मरा के फिर आएंगे, ये बोलेंगे लाओ हम कर दें। समझ में आ रही है बात? वो कषाय का अभी तो क्या बोलेगा, मैं कभी तुम्हारा काम नहीं करूंगा। और फिर वो मौका लगेगा, अच्छा लाओ दो, चलो हमें ही ले आए,
कि तुम तो मना कर रहे थे हम काम नहीं करेंगे तुम्हारा कभी। समझ में आ रही है? क्यों नहीं कर सकता? कषाय विद्यमान है ना, तो वो कषाय का काम है, जीव का नहीं है काम वो। तो वो कषाय करवाती है। वो पत्नी क्या बोलेगी, ठीक है अब करा लेना, मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना। रोज रोज कहते हैं बड़े अकरता अकरता, कल खाना नहीं बनाऊंगी तो देखना। फिर कल होती है, फिर क्या करती है, अरे ये तो ऐसी करते, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? मत बनाओ खाना, कषाय का काम है वो। खूब चाहते हैं, नहीं बोले तो बुल जाता है, बुल जाता है, बोलते नहीं है। खूब चाहे आप नहीं करेंगे तो भी हो जाता है। खूब खूब भाव है कि अब ऐसा नहीं खाएंगे, फिर खब जाता है। ऐसा नहीं बोलेंगे फिर बुल जाता है। फिर ऐसा नहीं करेंगे फिर हो जाता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन जीत किससे है? जीत उनसे नहीं है कि बोल पाए कि नहीं बोल पाए, कर पाए कि नहीं कर पाए, जा पाए कि नहीं जा पाए। इससे जीत नहीं है। जीत किससे है? मैं परमात्मा हूं, मैं अकर्ता ज्ञान हूं, इससे जीत है। हमने चाहा परिणाम सुधार लें और परिणाम सुधर गए, तो इससे जीत नहीं है। वे तो सुधरने वाले थे तो सुधर गए। जीत इससे नहीं है। जीत इससे है कि होने योग्य जो परिणाम हुए थे, होने थे तो हो गए। मैं तो ध्रुव हूं। परिणाम परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। समझ में आ रही है बात? यहां से मोक्ष मार गए तो फिर हम मंदिर नहीं जाएंगे, तो टोरल जी वो मत जा। हमारे ऊपर क्या एहसान है, मत जा। और डॉक्टर साहब ये वाली बात कहते थे छोटे दादा, कि कभी डिफेंडिंग मोड में मत आना, कि नहीं जाना तो चाहिए, जा ये नहीं करना, वो निर्णय नहीं कर पाएगा, मर जाएगा वो। समझ में नहीं आई बात? नहीं जाना तो चाहिए। तुमने उसके कर्तृत्व पे चोट नहीं लगाई, कर्तृत्व का पोषण करा दिया इस वाली बात से, कि क्या पता जब मंदिर जाना छोड़ दे, छोड़ दे। हम तो तत्व ज्ञान करा रहे। समझ में आ रही है बात? समय सार जी में भी कहा, हम तो उपदेश ऊपर ऊपर चढ़ने का को दे रहे, तू नीचे नीचे क्यों गिरता है? ऐसी बात। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा दे तुम तो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जिनेंद्र जय जिनेन्द्र प्रभु, जिनेंद्र। बहुत अच्छा।